हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज का मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़िया रहा। ठीक है, जैसा कल प्रेडिक्ट किया था उसी हिसाब से मार्केट चला एकदम। तो काफ़ी मज़ा आया ट्रेड करने में। अगर आपका प्रॉफिट नहीं हुआ ना आज भी, तो समझ लो कि आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट बहुत ही सिंपल है। बहुत सिंपल रहा आज का मार्केट। देखो, मैंने बहुत बार आपको बोला है कि जब भी मार्केट कल के हाई और कल के क्लोजिंग के बीच में है या कल के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो समझ लो मार्केट में बुल एक्टिव है। ठीक है, मार्केट में बायर एक्टिव है, उस टाइम ऐसा मान के चलना है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस या जो भी अभी मैं वीडियोस डालता हूँ अगर आप देखते होगे, तो मैं हर वीडियो में रेगुलर मैं यही बताता हूँ कंटिन्यूसली। मैं काफ़ी टाइम से यही बता रहा हूँ कि अगर मार्केट कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में है तो मार्केट में बुल एक्टिव है। अगर मार्केट कल के क्लोज और कल के लो के बीच में है तो ऐसा मान के चलना है कि मार्केट में जो है सेलर एक्टिव है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, मैंने आज सुबह सुबह एक पोल डाला था कि क्या लगता है मार्केट का कि कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर मैंने पोल डाला था करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बोला कि ऊपर जाएगा, और मुझे काफ़ी बढ़िया लगा कि मुझे ये पता लगा कि आप लोग काफ़ी अच्छा सीख रहे हो, तो ये पता लगता है इस बात से। ठीक है, तो और देखो हुआ भी क्या, देखो यहाँ पर ध्यान से कि कल के हाई के पास मार्केट सस्टेन किया बहुत देर। देखो मार्केट जितना ज़्यादा सस्टेन करेगा ना, समझ लो मूव उतना ही बड़ा आएगा। ठीक है, और ठीक मैंने यहाँ पर 11 बजे के आसपास मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर हमारी 11-12 स्ट्रेटेजी जो है वो वर्क करेगी। और देखो यहाँ पर ध्यान से कितना बढ़िया वर्क की। शुरू में ही दो कैंडल बड़ी बड़ी बनी यहाँ पर, शुरू में ही हमारा 100 से 150 पॉइंट का हमारा यहाँ पर हो गया था प्रॉफिट बुक। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कि अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेल करते चलो। अगर आप यहाँ बीच में कहीं निकल गए हो ना भाई, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपने बड़ा प्रॉफिट नहीं किया होगा। अब देखो यहाँ पर निकलने की कहीं जगह ही नहीं है, कोई वजह तो होनी चाहिए ना निकलने की। मुझे एक बात बताओ कि आप यहाँ पर निकले क्यों हो। अगर मान लो चलो आपने देख लिया यहाँ पर रेड कैंडल बनी एक, तो यहाँ पर क्यों निकले हो आप, मुझे ये बताओ ना। तो इस कैंडल ने यहाँ पर इसके लो को ब्रेक किया, यहीं पर आया एक हैमर बनाया और वापस लौट गया। और हैमर भी कहाँ बनाया, एकदम ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर तो निकलने की कोई वजह ही नहीं बनती है। ठीक है, दूसरी कैंडल बनी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई थोड़ी सी। यहाँ पर देखो उसने भी क्या इसके लो को ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया। फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। फिर देखो किसी ने भी किसी का लो ब्रेक किया, नहीं किया। तो यहाँ पर भी कहीं निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हाँ, हालांकि मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस दिख रहा था। और ये जो रेजिस्टेंस है ये देखो, ये इसके बहुत पास है। इस लेवल से मार्केट कभी भी नीचे गिर सकता था, मुझे ये पता था। तो मैंने यहाँ पर कहीं अपना प्रॉफिट बुक करना चालू किया और मैं निकल गया। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और ऊपर से आके फिर वो नीचे की तरफ ही गिरने लग गया। अब देखो ये नीचे गिरने लग गया ना, तो ये मत सोचना कि कल मार्केट जो है काफ़ी नीचे गिरने लग जाएगी। देखो हो भी सकता है गिर जाए, ऐसा कोई मतलब कोई भगवान तो है नहीं यहाँ पर जो एकदम कंफर्म बता दे कि मार्केट कल गिरेगा ही नहीं या फिर उठेगा। लेकिन देखो ये जो है ना, यहाँ पर ये चीज़ हुई है, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। ये बिग प्लेयर्स का काम है, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ना उन्होंंने उठाया इस मार्केट को। और देखो यहाँ पर ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है और कोई कुछ ज़्यादा है नहीं खास। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना कि यहाँ पर अगर ऊपर चला गया मार्केट तो अब ये नीचे गिरेगा। यहाँ पर हम एक बार अप्लाई करके जरूर देख लेंगे। जो हमने एक्स से BCD पैटर्न सीखा था, रिवर्सल पैटर्न जो सीखा था, वो ये हम हमेशा अप्लाई करते चलेंगे जब भी मार्केट एक हाई की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अब एक बार हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि हमें क्या दिखाता है मार्केट। ठीक है, तो मैंने आपको कल क्या बताया था कि मुझे एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कि मैंने ये लेवल आपको बताया था कि इसके पास आके ये या तो इसको ब्रेक कर देगा कहीं। ठीक है, ब्रेक कर देगा तो हमें एक बढ़िया मूव मिलेगा, यहाँ तक लेके आएगा जो कि हमें। और नहीं ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर जाएगा और एक डब्लू पैटर्न बनाएगा। अब देखो कंफर्म नहीं है कि ये डब्लू पैटर्न बनाएगा या नहीं बनाएगा, लेकिन ये देखो ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत कोशिश की है पिछली बार मार्केट ने कि यहाँ पर ये दोबारा ऊपर ले जा सके। देखो पहली कोशिश यहाँ हुई है, दूसरी यहाँ हुई है, तीसरी यहाँ हुई है। ठीक है, चौथी यहाँ भी हुई है, लेकिन एक बार भी मार्केट इसको उठा नहीं पाया है ऊपर। ठीक है, तो अब हमें जो देखना है ना, हमें ये देखना है कि क्या मार्केट इस लेवल को निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता। अगर इस लेवल को निकाल देता है ना, तो एक परफेक्ट डब्लू पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। और जब डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा तो आपको अच्छे से पता है कि मार्केट एक
नए हाई की तरफ बढ़ेगा। तो हमें बस इंतज़ार करना है, लॉन्ग टर्म है थोड़ा सा, मतलब कुछ टाइम लग सकता है। देखो बैंक निफ्टी आज 400-500 पॉइंट ऊपर चला गया, यहाँ देखोगे ध्यान से तो 1.08% मार्केट ऊपर है। जब 1% मार्केट ऊपर जा सकता है ना एक दिन में, तो सोच के देखो कि क्या हो सकता है। तो कुछ कह नहीं सकते कि ये कितने दिन में ऊपर चले जाएगा। ऐसे ही 500-500 करके भागा तो ये 3-4-5 दिन में मुझे लगता है कि ये पूरा निकल जाएगा ऊपर नए हाई की तरफ। लेकिन अगर ये यहाँ पर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए, कुछ दिन बिताने चाहिए यहाँ पर। मेरे ख्याल से अगर कम से कम 6 से 7 दिन भी बिताता है ना यहाँ पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 दिन बिताए या 2-3 दिन यहाँ पर क्लोजिंग दे, लेकिन इसको तोड़े ना। ठीक है, देखो ये वाला जो लेवल है ना यहाँ पर, ये लेवल है 44,500 का लेवल जो है, इसके नीचे क्लोज ना करे बस मार्केट। जब ये ऊपर गया है ना यहाँ पर, तो अब इसको ऊपर ही होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर ऊपर होल्ड करे और क्लोज ना करे 44,500 के नीचे। 44,500 का जो नंबर है ना, वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, उसके नीचे क्लोज करने लगेगा ना, तो लोग अपने आप में उनको फीलिंग आ जाएगी कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा। लेकिन अगर वो 44,500 के ऊपर क्लोज करने लग जाता है, तो हमें फिर वेट करना है इस लेवल के ब्रेकआउट का। ये ब्रेकआउट का लेवल जो होगा वो 44,960 का लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें फिर एक बैंक निफ्टी में एक नया हाई देखने को मिलेगा। तो ये कल के लिए अब देख लेते कल हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो अगर मान लो कल किसी भी कारण, देखो यहाँ पर बायर तो बहुत सारे, यहाँ पर छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो यहाँ पर ऐसा मान के मैं चलूँगा कि बायर्स अभी थोड़े बहुत बचे होंगे। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की होगी अभी। ठीक है, ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है इसमें सब लोग नहीं आए अभी। कुछ लोग ऐसे भी बचे हैं जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बनाई। ये ध्यान से देखो, ये लेवल दिख रहा है आपको, ये पोजीशन वाली लेवल है। देखो जहाँ भी आपको दिखेगी कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट या सस्टेन कर रहा है, समझ लो वहाँ पर नई पोजीशन बनने लगी है। ठीक है, तो अगर आप उस कंसोलिडेशन का जोन भी मार्क करके चलोगे ना, तो आपका जो है प्रॉफिट 10 में से 9 बार होना पक्का है। सिर्फ कंसोलिडेशन का जोन भी अगर आपने मार्क कर लिया तो इतना आसान है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। सिंपल सा इंडेक्स है ये, बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नई एंट्रीज भी हुई है कुछ, सब एकदम ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कुछ एंट्रीज भी हुई है जो इसको यहाँ तक लेके आई और ये फिर नीचे लेके आ गई। तो अब जिनकी एंट्रीज यहाँ पर हुई है ना, वो अपना स्टॉप लॉस बैठे हैं लगा के इस लेवल पे, कि अगर ये इसके नीचे आ जाता है तो हम निकल जाएंगे। और देखो, और अगर ध्यान से देखोगे तो एक सपोर्ट ये भी बनता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कोई निकला नहीं है, बहुत कम लोग निकले, जितने भी ये बड़े प्लेयर्स निकले अभी यहाँ पर, तो इन्होंने जो है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन पोजीशन इनकी हो सकता है कि अभी भी यहाँ पर हो, क्योंकि यहाँ पर देखो एंट्रीज तो हुई है ना, काफ़ी सारी यहाँ पर एंट्रीज हुई है। तो इसका मतलब सब बाहर नहीं निकले मार्केट से, कुछ लोग निकले हैं, कुछ बाकी है। अब उनका क्या व्यू है मार्केट को लेके कि देखो इस लेवल के नीचे आके कंटिन्यू ट्रेड करने लगे, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर। दूसरे कौन से लोग हैं जो यहाँ पर दूसरे लोगों, दूसरे सेलर्स को ये दिखता है कि अब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पर कॉल सेल कर दो। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर लगा होगा, हाई के पास। तो अब हमें देखना क्या है कि अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन हो जाता है, तो देखना है हमें कि मार्केट कहाँ निकालता है। देखो अगर कल के हाई को निकालता है मार्केट, तो समझ लो एक बढ़िया मूव आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो अब देखो, हमेशा कभी भी बड़े टारगेट्स लेके मत चलो, हमेशा 100 पॉइंट का टारगेट बना के चलो। मान के चलो ऐसा कि 100 पॉइंट यहाँ से मूव करेगा। देखो अगर बैंक निफ्टी का मैं बता रहा हूँ, निफ्टी में अगर आप 80 से 90 पॉइंट का टारगेट बना के चलोगे ना, सिर्फ कि 70 80 90 पॉइंट मुझे मिल जाए, बात खत्म। प्रीमियम का नहीं कह रहा मैं, प्रीमियम में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ। इस इंडेक्स का अगर 70 से 80 पॉइंट का टारगेट आप किसी तरीके से निकाल लेते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े टारगेट के लिए हमेशा नहीं बैठना चाहिए, आपको ट्रेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट 500 पॉइंट भाग रहा है, आपके लेवल के पास आया, और समझ लो कि जो 100 का लेवल है वो आपने मार्क कर रखा है, और वहाँ पर आपका ट्रेड बनेगा, तो वहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला, तो जो वहाँ पर ट्रेड बनाना, अगर आपको ट्रेल करना आता है, ट्रेलिंग आता है आपको, एसएल ट्रेलिंग आता है, तो आप वहाँ पर 500 पॉइंट भी आराम से बैठ सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो 500 पॉइंट तक का भी। लेकिन अगर आपको ट्रेलिंग नहीं आती है ना, तो आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट में ही भाग जाओगे। ऊपर से क्वांटिटी कम होनी चाहिए आपकी। जब ऐसे बड़े टारगेट आपको देखने हैं तो उसमें क्वांटिटी कम रखो, क्वांटिटी कम रखोगे तो डर कम लगेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इसी जोन में कहीं ओपन हो जाए, इस जोन में कहीं कल मार्केट ओपन हो जाए,
ओपन होने के बाद फिर ये यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, जैसे देखो यहाँ पर कल के हाई के पास कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी थोड़ा कंसोलिडेट करे और इस लेवल को ना निकाले। इस लेवल को निकालेगा तो ये यहाँ पर हमें मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन अब मार्केट तब तक मार्केट में बायर एक्टिव रहेंगे जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि जो जिनका स्टॉप लॉस यहाँ पर बना है वो निकल जाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से नीचे भी आए, लेकिन ये लोग डरेंगे नहीं। ये लोग कब तक नहीं डरेंगे, जब तक इसके नीचे कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करने लग जाता। और ऊपर से कल एक्सपायरी भी है, तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो एक ट्रैप बन जाएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा, और हो सकता है इसमें आपका पूरा कैपिटल भी साफ हो जाए। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना है मार्केट में कल, ठीक है। अब मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट यहाँ का ही ओपन हो जाता है, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? अगर कल की क्लोजिंग है काफ़ी नीचे ही ओपन हो जा रहा है, तो देखो यहाँ पर वेट करना है। वेट क्या करना है कि कल के लो को निकाल दे, ठीक है। अगर कल के लो को निकाल देता है मार्केट, थोड़ा सस्टेन भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से निकाल दे। अगर कल के लो को निकाल देता है ना मार्केट, तो आ जाएगा ये परसों के लो के आसपास, और परसों का लो यहाँ पर है, ठीक है। परसों का लो ये रहा, परसों के लो का लेवल है 43,836 के आसपास। इस लेवल के आसपास मार्केट आ जाएगा अगर मार्केट किसी वजह से कल गैप डाउन खुल जाता है। अब मान लो गैप अप ही खुल जाता है, यहाँ इस जोन में ना खुल के मार्केट यहाँ का ही खुल जाता है, तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? मान लो यहाँ का ही खुल जाता है, तो देखो अगला लेवल देखते हैं कि कहाँ ले जाएगा हमें। देखो तो पहला रेजिस्टेंस जो बनता है मार्केट के लिए वो ये लेवल बनता है। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो 44,736 का जो लेवल है पहला, इसके लिए पहला टारगेट जो है वो यही होगा। चाहे वो धीरे धीरे करके जाए, प्रीमियम गलाता हुआ जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका टारगेट जो पहला होगा वो ये होगा। तो आपको बस ये जगह ढूंढना है कि कहाँ से आपको मोमेंटम मिलेगा। मार्केट का जो टारगेट है वो उसको मिलेगा, क्योंकि उसको चला कौन रहा है? ऑप्शन सेलर चला रहा है। ऑप्शन सेलर क्या चाहता है कि अगर मार्केट 500 पॉइंट भी ऊपर जा रहा है ना, तो एकदम धीरे 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 करके जाए, ताकि प्रीमियम गलता रहे। प्रीमियम गलता रहेगा, प्रॉफिट उसका होता रहेगा। तो बस ये सिंपल सा लॉजिक है। तो हमने समझ लिया कि कल अगर गैप अप हो जाता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें क्या करना है, या किसी इसी जोन में ओपन हो जाता है तो क्या करना है, ठीक है। तो कल ट्रेड थोड़ा ध्यान से करना है। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर हमें बड़ा मूव पकड़ में हमारे आ जाता है तो हमें देखो क्या करना है। अगर देखो मान लो 12 बजे तक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही जैसे आज मार्केट यहाँ पर कितने बजे तक ऐसे ही रहा, 11:55 तक, ठीक है। अगर मार्केट कल भी ऐसे रह जाता है तो हमें करना है यहाँ पर ये है कि हमें सिर्फ एक 20-20 रुपये का या 30-30 रुपये का प्रीमियम ढूंढना है, ठीक है, जो एकदम एट द मनी के आसपास हमें मिल जाए, ठीक है। एटीएम के आसपास अगर हमें मिल जाता है ना 20 रुपये या 30 रुपये का प्रीमियम, तो एक कॉल और एक पुट दोनों खरीद के छोड़ देना, ठीक है। एक देखो आपका आराम से चले जाएगा, 200 तक चला आएगा। दूसरा जो है वो आपका 5 रुपये 6 रुपये के आसपास आके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार आप करके देखना, और उम्मीद है मुझे कि आपको पूरा मार्केट कल का समझ में आओ कि कल कैसे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं।